Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to cover important concept of database management. प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, ऑल्टरनेट की क्या है, सुपर की क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो मैंने रिवीजन नोट्स बनाया है, ये सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या अगर आप जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट है या फिर अगर आप सीबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है और आपको अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डीबीएमएस का, टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय की। नाम में ही छिपा है की का मतलब है इसके बिना तो घर की चाबी नहीं खुलेगी। मतलब अगर आप आगे चल के सीएसआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए बेसिक क्या क्राइटेरिया होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं या कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल वैल्यूज हैं या फिर एट्रीब्यूट्स हैं जिसको बिना समझे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन नहीं कर सकते, किसी भी एप्लीकेशन को नहीं बना सकते। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। एंड यस, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज आपको कई सारे यूजफुल वीडियो मिलेंगे जो हर कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल द कीज। सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज अ की। तो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो एक सिंपल सा डेटाबेस ले लेते हैं। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, तो उस कंपनी में अकेले तो मैं नहीं काम करूंगी, है ना। आई विल बी वर्किंग इन अ टीम। तो उस कंपनी में जो एक एम्प्लॉय नाम का एक डेटाबेस होगा, वहां पे सारे एम्प्लॉय की वैल्यूज स्टोर होंगी, है ना। अब मान के चलिए मेरा नाम है रश्मि, वहां पे 10 और एम्प्लॉय है जिसका नाम रश्मि है। तो अगर कोई काम असाइन करना है, जैसे मैं आईटी की हूँ, एक फाइनेंस का है, एक प्रोडक्शन का है, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्प्लॉय की आईडी बना देंगे इस तरीके से, सो दैट वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई कि कौन सा रश्मि किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और उसके वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो ये हो गई की बात। और अगर और इजी तरीके से समझना, आप ऐसे समझिए आपके घर की चाबी है, ठीक है, घर की चाबी है, तो अगर आपके पास चाबी होगी तभी तो गेट खुलेगा, अदरवाइज तो आपकी एंट्री ही अलाउड नहीं अगर आपने चाबी खो दी। तो जो की का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी भी डेटाबेस डिजाइनिंग को या किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने में आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से आप किसी भी एट्रीब्यूट्स को, वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ डेटाबेस के टर्म्स में अगर हम बात करें, एक आपका होता है प्राइमरी की, दूसरा होता है कैंडिडेट की, देन यू हैव द सुपर की, देन यू हैव द ऑल्टरनेट की। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और रह जाएगा, दैट इज अ फॉरेन की। तो फॉरेन की को मैं किसी भी दूसरे वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी बिकॉज वो थोड़ा लेंथी है फॉरेन की को समझना। अभी मैं यहाँ पे इस 4 कीज को आपको समझा देती हूँ ना। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की में मैंने कीवर्ड क्या लिखा है, इट इज अ यूनिक एंड इट इज नॉट नल। क्या मीनिंग है दोनों का, देखो कई बार स्टूडेंट तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राइमरी की क्या है, यूनिक की क्या है, बिकॉज यूनिक की इज ऑल्सो वन ऑफ द की। नाउ मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल बनाया, सेम एग्जांपल से बता रही हूँ। यहाँ पे एक एम्प्लॉय जिसका नाम आर है, उसकी एक आईडी है 101, दूसरा एम्प्लॉय है आर, उसकी भी आईडी 102 है, फिर तीसरा एम्प्लॉय ले लेती हूँ जिसकी आईडी 103 है। अब दोनों का नाम सेम है आर, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पे इस आईडी से यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करूंगी। इस जो ये आईडी है एम्प्लॉय की आईडी, इसको मैं बता दूंगी ये यूनिकली मेरे हर टपल को आइडेंटिफाई कर रहा है। सो दिस इज अ प्राइमरी की फॉर्मेट। इसके बिना मैं किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। सो दैट इज योर प्राइमरी की। ठीक है, अब यूनिक की क्या होता है, यूनिक की ये होता है कि यहाँ पे मैं एक और वैल्यू ऐड कर देती हूँ, एक और कॉलम ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, इस कॉलम में मैंने ये बोल दिया कि हर एम्प्लॉय का मैंने क्या किया है, आधार नंबर ले लिया है। तो ये आधार नंबर भी आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में दैट विल बी यूनिक। इसका एक आधार नंबर होगा, इसका लेटर सपोज इसने अभी आधार कार्ड नहीं बनवाया है और इसका एक आधार नंबर है। तो यहाँ पे आधार नंबर अगर मैंने कंपनी में दिया है तो मेरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, नहीं दिया है तो वो नहीं स्टोर होगा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू स्टोर है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, दैट इज अ नल वैल्यू। ठीक है, तो अब आधार नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको मैं बना दूंगी यूनिक। क्यों मैं इसको यूनिक की बना दूंगी, तो यूनिक की का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप यहाँ पे नल वैल्यूज को अलाउ कर सकते हैं। बट अगर वो फील्ड आपका प्राइमरी की है, दिस विल बी अ प्राइमरी की, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू भी प्रेजेंट नहीं है तो आप उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एंड दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की
एंड यूनिक की। तो डिफरेंस आपसे इंटरव्यू में पूछ लेगा। प्राइमरी की में नॉट नल, कभी भी ये वैल्यूज नल नहीं होगा, बट यूनिक की में यू कैन स्टोर द नल वैल्यूज। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। तो ये दो स्टेटमेंट होते हैं जो कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लेगा, और दिस इज अ पेट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट की आपका क्या कहलाएगा, तो अगर मैं एक सेट बना देती हूँ इस तरीके से, उस सेट की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा पूरा की है, यहाँ पे कई सारे चाबी भरे हैं, है ना। इस पूरे सेट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा सुपर की, कई सारे कीज है। इस की में से कुछ ऐसे कीज होंगे जो कि सिर्फ एक होगा, जो कि हर की, अगर इसको मैंने ले लिया तो इससे मैं हर वैल्यूज को अटैच कर सकती हूँ, हर वैल्यूज को रिट्रीव कर सकती हूँ। तो ये वाला जो है इसको मैं बोल दूंगी ये कैंडिडेट की है मेरा मिनिमल सेट। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इज नोन एज कैंडिडेट की। मतलब इसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकती, मिनिमल है, इससे कम तो कुछ होगा ही नहीं। So that is the candidate key. The value of candidate can be unique, non-null for every tuple. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन, ये यूनिक होगा, ठीक है, और ये नल नहीं होगा। तो ये आपका प्राइमरी की जैसा ही हो गया कि ये यूनिक भी होगा और ये नॉट नल होगा फॉर एवरी टपल। अब एग्जामिनेशन में यहाँ पे दे देगा एनी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट का, देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट इन रिलेशन। यस, हो सकता है यहाँ पे एक और ऐसा हो जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसे मैंने बोला मेरा पैन नंबर, मेरा आधार नंबर। तो ये ऐसे दो एट्रीब्यूट है मेरे जो किसी का भी रिपीट नहीं हो सकता है। या अगर मैं एक बैंक की बात कर लूँ, एबीसी बैंक की बात, तो इस एबीसी बैंक में जितने भी कस्टमर होंगे उन सारे कस्टमर का अपना अपना अकाउंट नंबर अलग होगा उस बैंक के लिए, है ना। तो आपके कई सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप समझो कि अगर अमेजोन है, अमेजोन पे इतने सारे प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग टेबल बना होगा, तो हर प्रोडक्ट का आप लोग को ऑर्डर आईडी मिलता है ना। ऑर्डर आईडी तो यूनिक है, यूनिक है, और कई सारे ऑर्डर आईडी होंगे, तो इट कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रू एंड फॉल्स में आपका पूछा जाता है। द कैंडिडेट की कैन बी सिंपल हैविंग ओनली वन एट्रीब्यूट और कंपोजिट एज वेल। वन एट्रीब्यूट का मीनिंग है या तो वो एक, जैसे मैंने बोल लिया कि कोर्स का नंबर, तो ये कोर्स का नंबर पूरे स्टूडेंट वाले टेबल में या कोर्स वाले टेबल में यूनिक है, ठीक है, या इसके कॉम्बिनेशन को भी मैं कैंडिडेट की बना सकती हूँ। डिपेंड्स कि आपका किस तरीके के एट्रीब्यूट और फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है। तो ये स्टेटमेंट्स हो गए कैंडिडेट की क्या। तो अभी हमने क्या समझ लिया, यूनिक की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की। अब बात करते हैं सुपर की। तो सुपर की मतलब सबसे सुपर, है ना। सबसे सुपर का मतलब कि जो आपने अभी प्राइमरी की बनाया है, या जो आपने यूनिक की बनाया है, या फिर जिसको आपने कैंडिडेट की बनाया है, उसको साथ में लेकर अगर आप कोई और एट्रीब्यूट इसमें ऐड करते हैं, देन इट कैन आल्सो बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल, एंड दैट सेट ऑफ एट्रीब्यूट इज नोन एज सुपर की। तो व्हाट इज अ सुपर की? द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। सो एग्जांपल इज स्टूडेंट का नंबर। स्टूडेंट के नंबर से मैं हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, बट उसी में मैंने बोला चलो स्टूडेंट का नाम भी डाल देते हैं, तो ये और अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा यूनिकली। सो दैट इज अ सुपर की। इसकी भी मदद से मैं हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पा रही थी। अब इसके कॉम्बिनेशन से भी तो आइडेंटिफाई कर पाओगी ना, ऑब्वियस सी बात है। मैंने ये बोला कि मैं किसी के पैन नंबर से उस इंसान को ऑल ओवर इंडिया में आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो अगर मैं पैन नंबर के साथ उसका आधार नंबर ले लूँ तो रिस्ट्रिक्शन तो मेरी और बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई ना। तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन जब बना दिया तो वो मेरा सुपर की हो गया। सो एडिंग जीरो और मोर एट्रीब्यूट्स टू कैंडिडेट की जनरेट सुपर की। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, मेरी मर्जी आया ऐड कर दिया, मेरी मर्जी आया इसको हटा दो, फिर भी वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है। A candidate की is सुपर की, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब ये स्टेटमेंट से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका आ गया प्राइमरी की, यहाँ पे आपका आता है कैंडिडेट की, और यहाँ पे सॉरी देयर इज वन मिस्टेक, यहाँ पे आपका आता है कैंडिडेट की, देन आप यहाँ पे बोलोगे प्राइमरी की, देन यू विल टेल सुपर की। ओके, और कहीं पे भी और अल्टरनेट की भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक सुपर की के अंदर आपके सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते अ कैंडिडेट की सुपर की। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे हूँ इसका मतलब मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं यहाँ पे भी हूँ, सब जगह हूँ।
बट उल्टा अगर मैं पूछ लूं कि अगर मैं सुपर की हूं तो क्या मैं कैंडिडेट की हूं, अगर मैं सुपर की हूं तो क्या मैं कैंडिडेट की हूं, नहीं, इट इज नॉट ट्रू। तो ये सबसेट सेट वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान होना चाहिए। अब ऑल्टरनेट की क्या है, तो इसी डायग्राम में आपको समझाती हूँ। जब कई सारे आपके पास कीज हैं, उस की में जो मिनिमल होता है, ये जो कीवर्ड है ना मिनिमल, इसको पकड़ के रखिएगा, ये मिनिमल आपका कैंडिडेट की होगा। इसके अलावा जो और भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आप यूनिकली अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, दैट इज अ प्राइमरी की। उसके अलावा और भी कीज होंगे जिसको आप ऑल्टरनेट की बना सकते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अगर स्टूडेंट का टेबल बनाया है, मैं मान के चलती स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो नहीं रिपीट होने वाला, तो दैट इज कैंडिडेट की। ठीक है। अब स्टूडेंट के पास आधार नंबर है तो वो उसका प्राइमरी की बना सकती हूँ, और आधार नंबर के पास स्टूडेंट का कुछ पैन नंबर भी अगर मेरे पास है तो वो मैं उसका ऑल्टरनेट की बना सकती हूँ। और इन सबको मिला दो या सबको इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो दैट कैन बी अ सुपर की। So that is the definition of alternate key. The candidate key other than primary key is called alternate key. तो ये यहाँ पे सारे कीज को हमने समझ लिया। एक और की है फॉरेन की जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और सारे वीडियोस को जरूर सीरीज में कंप्लीट करें, बिकॉज दीज आर योर लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें, अपना नोट्स बना लें इस तरीके से, सो दैट आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बता देती हूँ जिसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अ सुपर की फॉर एन एंटिटी कंसिस्ट वन और मोर एट्रीब्यूट, है ना। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था क्वेश्चन में। एक सुपर की अगर हम बात करेंगे तो सुपर की में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर्स ऐसे दिया था, एक ही एट्रीब्यूट होगा, ओनली वन, ओनली वन, वन और मोर देन एट्रीब्यूट। ऑप्शन सी दे दिया ए एंड बी, और डी दे दिया नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या समझाया है सुपर की। सुपर की क्या होता है, सुपर की में आपके जीरो और मोर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे वन और मोर एट्रीब्यूट होगा, और ये क्वेश्चन आपके नेट में पूछा गया है। अब यही क्वेश्चन नाउ डेज दे आर रिपीटिंग इन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए, जैसे ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। So these are the statements which are given statement based question जो आपके ट्रू एंड फॉल्स में पूछा गया है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसका मैं जरूर आंसर आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। अ प्राइमरी की है फॉर एन एंटिटी, for an entity is what, a candidate की, any attribute, a super की और a unique attribute। प्लीज वीडियो को पॉज करिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए और फिर आंसर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस व्हिच आर हेल्पफुल फॉर योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, फॉर योर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज अगर आप स्कूल कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं तो दिस वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। टाइप जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। बात की गई है यहाँ पे प्राइमरी की फॉर एन एंटिटी, तो एक एंटिटी बना लो इस तरीके से, ये मैंने बना लिया स्टूडेंट। ठीक है। इस स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ले लिया रोल नंबर, तो ये मेरा प्राइमरी की मैं इसको बना दे रही हूँ, उसको इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, अंडरलाइन कर दिया, प्राइमरी की हो गया। तो ये क्या होगा, ये कैंडिडेट की हो सकता है, ये सुपर की हो सकता है, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है, या एक यूनिक एट्रीब्यूट होगा। सारे आंसर तो सही लग रहे हैं आपको, बट इसका जो करेक्ट आंसर है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द कैंडिडेट की। अब आप समझ लो, अगर आपने इसको कैंडिडेट की बोला, इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स वो सुपर की है। अभी जस्ट ये पढ़ाया है आपको, तो आप अगर इसका आंसर बहुत दिमाग लगाकर एग्जाम में सुपर की लगा के आएंगे तो हो जाएगा माइनस। क्यों माइनस हो जाएगा, अभी जस्ट आपको बताया कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, बट अगर मैं वाइसी वर्सा बोलूं तो ट्रू। तो प्राइमरी की फॉर एन एंटिटी इज अ कैंडिडेट की, वो मिनिमली आइडेंटिफाई कर रहा ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट को। एनी एट्रीब्यूट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, सुपर की भी बात नहीं करेंगे, और एक यूनिक एट्रीब्यूट है ये भी सही है, बट ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज अ कैंडिडेट की। और ये भी आपका इसरो का क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आपके लिए ये लास्ट मिनट रिविजन नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज वीडियोस में कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप वीडियो को दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की लिस्टिंग निकालिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और इसका नोट्स स्क्रीनशॉट लेके प्लीज अपने नोट्स बुक में ऐड कर लीजिए, सो दैट एग्जामिनेशन टाइम पे यू कैन इजिली रिवाइज योर टॉपिक्स। ओके।
आई होप दिस वीडियो सीरीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स है, तो पूरे प्लेलिस्ट को जरूर कंप्लीट करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया प्लेलिस्ट का। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे और लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाना चाहिए, तो वो टॉपिक भी आप मेंशन करिए। लाइक अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क का चाहिए या टीओसी का चाहिए, तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन with the topic and with your subject. Thank you everyone for watching us. Please share this video with your friends also so that they can be also beneficial to watch this video. And at last, अगर वीडियोस अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को and watch all the upcoming videos for your examination. Thank you so much for watching us. Please like, share and subscribe to our channel.